अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका भाई आपका दोस्त आमिर सोहिल। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज सुल्तान राजा। दोस्तों, हम हमेशा दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे फलानी इंसान जुल्म कर रहा है, हम पे फलानी डिपार्टमेंट जुल्म कर रहा है, हम पे फलानी शख्स जुल्म कर रहा है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताते चलूँ, आपको मैं एक वाक़ा बताते चलूँ कि हम पे जुल्म करने वाले लोग या हम पे जो जुल्म हो रहा है या आप पे किसी भी शख्स पे जुल्म करने वाला इंसान इंडोबाम निकोबार से आया हुआ इंसान नहीं होता है। हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस जुल्म को, इस गलतियों को हम पे जो है नाजिल कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने आबाई इलाके में मौजूद हूँ और इस समय आप मेरे बैक साइड में देख रहे होंगे कि कितनी बुरी तरह से इस इलाके की या इस स्टेट की या हमारे और आपकी जो एक प्रॉपर्टी है, किस बुरी अंदाज में उसका बुरा हाल और सत्यानाश हो रहा है। यह आग लगाने वाला अमेरिका से आया हुआ कोई शख्स नहीं है, यह आग लगाने वाला साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान से आया हुआ कोई शख्स नहीं है। यह हमारे और आपके बीच में रहने वाले कोई ऐसे इंसान होते हैं, हमारे और आपके बीच में रहने वाले कोई ऐसा शख्स होता है जो ऐसी गलती कर बैठता है और इसका जो खामियाजा है वो पूरे इलाके को, पूरे सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले आप जंगल की जो हालात देख सकते हो, कितना ज़्यादा नुकसान होता है। ये चीज़ हम समझ नहीं सकते कि हमारे जो ये जंगलात जो है वो यहाँ के लोगों की प्रॉपर्टी है, यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टियों में से एक वो जंगलात आता है और इसको अगर हम इस तरह से वीरान कर दे, इस तरह ये सोच रखे कि हम अपनी प्रॉपर्टी पे कुछ बड़ा कर रहे हैं, ये कोई इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। ये चीज़ जो है ये मैं कतई तौर पर इस चीज़ को कंडम करता हूँ। ये इंसानियत के खिलाफ है। ऐसे चीज़ों से हमें बाज आने की ज़रूरत है, ऐसे चीज़ों को हमें रोकने की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लड़कों को जो अभी तक हमारे साथ इस आग को बुझाने में शामिल थे, जो लोग अभी तक हमारे साथ ये आग बुझाने में आए थे और उन्होंने कुछ दरख्तों को बचाने की कोशिश की और जो आने वाली कुछ नर्सरियाँ थी उसको बचाया, क्योंकि जब आग जो फैलने से हमने रोकी। लेकिन अंदाज़ा आप लगाइए, रात से हमने देखा था कि थोड़ी थोड़ी आग लगी थी, तो सुबह जब हम उठे पूरा इलाका जो है वो इस धुएं से जो है वो भरा हुआ था। सबसे पहली चीज़ है, इस धुएं से अब न जाने कितनी बीमारियां होती हैं। दूसरी बात, इस्लाम भी इस चीज़ से जो है इस चीज़ को कंडम करता है। न जाने कितने जानदार चीज़ों की जो है वो जानें चली गई होंगी, न जाने कितने परिंदे मरे होंगे, न जाने कितने बेगुनाह जानवर मरे होंगे और न जाने कितने लोग इस धुएं से बीमार हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान हम खुद करते हैं तो हमें ये हक ही नहीं बनता है ये ब्लेम करना कि कोई हम पे जुल्म कर रहा है, कि फलानी शख्स, फलानी डिपार्टमेंट, फलानी ये नहीं। ये हमारे बीच में रहने वाले लोग, हमारे माशरे में रहने वाले लोग जो कुछ गलतियां कर देते हैं और उसका खामियाजा पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है, उसका खामियाजा पूरे इलाके को भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे कामों से, ख़ास तौर पर हमारे नौजवान नौनिहाल लोग, ऐसे कामों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये काम जो है ये कतई तौर पर इंसानों का काम नहीं, ये शैतानों का काम है, जलीलों का काम है। और मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा जलील इस दुनिया में नहीं हो सकता। एक तो वो कत्ल करता है, एक तो वो बेगुनाह जानवरों की, बेगुनाह परिंदों की जानें लेता है, और दूसरा अपनी इस सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाता है। ये कतई तौर पर इंसानी हुकूक है, उनके खिलाफ है और मैं इसकी चीज़ के खिलाफ हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन या महकमा जंगलात इन लोगों पर एक्शन ले और इन लोगों के बारे में पता करे कि आखिर ये आग लगाने वाले हैं कौन, और इन लोगों पर एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं मुकामी लोगों से गुजारिश करूँगा, जहाँ पे भी ऐसे वाक़ात आते हैं, मुकामी लोग जल्द अज जल्द, जब तक डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम वहाँ तक पहुँचे, जब तक डिपार्टमेंट का कोई शख्स वहाँ तक पहुँचे, तब तक मुकामी लोगों का हक बनता है कि वहाँ तक जाए और इस आग को फैलाने से बचाए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम सब की है। ये किसी मुलाजिम या वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो मुलाजिम भी अगर ड्यूटी कर रहा है तो
आम इंसान की प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, जहाँ पे भी ऐसे वाक़ात आते हैं वहाँ पे जल्द से जल्द दौड़ने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ऐसे वाक़ात हम नहीं देखेंगे और ख़ास तौर पर नौजवान जो है वो ऐसे वाक़ात को रोकने की कोशिश करेंगे, रुकाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम।